आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव के निमाड़ सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी एवं बुरहानपुर की खबरें। बड़वानी जिला हुआ कोरोना से पूरी तरह मुक्त, सभी 26 मरीज पूरी तरह ठीक होकर पहुंचे घर। एक और जहां खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी में लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, वहीं निमाड़ के बड़वानी जिले ने कोरोना से पूरी जंग जीतकर प्रदेश में सुखद उदाहरण प्रस्तुत किया है। बड़वानी में कल आखिरी 2 मरीजों में एक अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर से और एक बड़वानी से पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हुए, तो पूरे बड़वानी प्रशासन एवं जिले के नागरिकों ने राहत और खुशी की सांस ली। बता दें कि यहाँ आखिरी कोरोना मरीज 28 अप्रैल को आया था, लेकिन पूरी तरह कोरोना मुक्त होने के बाद भी बड़वानी जिले को रेड जोन से बाहर आकर ग्रीन जोन होने के लिए 20 मई तक इंतजार करना होगा, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार आखिरी केस आने से 21 दिन तक नया केस नहीं आने पर ही जिला ग्रीन जोन हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि कोरोना काल में यहां एक भी मौत नहीं हुई, जबकि यहां के खुद स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना का भीषण अटैक हुआ, लेकिन प्रशासन की सजगता और जनता के सहयोग से आज बड़वानी जिला कोरोना से जंग जीतकर एक नायाब उदाहरण बन चुका है। बड़वानी से नरेश रायक की रिपोर्ट। मैं इकबाल खत्री सेंधवा रहता हूँ। 16 दिन हो गए, ऑलरेडी 17 दिन में कोई यहाँ बहुत अच्छी देखभाल डॉक्टरों ने और व्यवस्था कर्मियों ने सभी ने बहुत ही अच्छी देखभाल करी। खाना भी टाइम टेबल पे दिया और आगे भी बहुत अच्छा व्यवस्था कर रख रहे हैं ये आगे भी सभी, और आगे यहाँ से जाके भी थोड़ा एक दूसरे का डिस्टेंस पालन करके और थोड़ा। खरगोन एवं खंडवा में जारी है कोरोना का कहर। एक ही दिन में दोनों जिलों में कुल 24 नए कोरोना मरीज। निमाड़ का बड़वानी जिला भले ही कोरोना मुक्त हो चुका है, लेकिन खंडवा और खरगोन में कोरोना का कहर तेजी से जारी है। कल खंडवा में एक साथ 21 नए मरीज सामने आए तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। ये घासपुरा, सराफा, बड़ा बम, कहारवाड़ी आदि क्षेत्रों के हैं। एक वाटरमैन की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब जिले में जहां कोरोना मरीजों की संख्या 82 हो चुकी है, वहीं मरने वालों की संख्या 8 हो चुकी है। दूसरी ओर खरगोन में भी 3 नए मरीज सामने आने से यहां लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 90 हो चुकी है। बता दें, परसों भी खरगोन के कानापुर में 7 और खरगोन से 1 मरीज कोरोना से संक्रमित हुआ था, किंतु राहत की बात यह है कि यहाँ अब तक 52 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। खंडवा से ललित दुबे और खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। बुरहानपुर से एक ही परिवार के 11 सदस्य हुए कोरोना से स्वस्थ। निमाड़ के जिलों में अभी सबसे अधिक तेजी से संक्रमित हो रहे बुरहानपुर से राहत की खबर आई है। कल यहाँ एक ही परिवार के 11 सदस्य और 2 कर्मचारी कोरोना से जंग जीत कर घर पहुंचे हैं। 14 दिन का संघर्ष पूरे हौसले के साथ लड़ी और दृढ़ मनोबल के आधार पर ये सभी मरीज स्वस्थ हो गए। सबसे खास बात ये थी कि पवित्र रमजान माह में 23 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह सहित समस्त प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर एवं पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। स्वस्थ होने वालों में मोहसिना कुतुब, आसिफुद्दीन, अमीनुद्दीन, जियाउद्दीन, शबीना, रुबाना, जाकिया, निशा, मिशवा, शबाफरीन, मोइसुद्दीन और कर्मचारी राजू एवं राजेंद्र के नाम शामिल है। बुरहानपुर से गणेश दुनगे की रिपोर्ट। देखिए, बुरहानपुर में कोविड के यहाँ पर आज जिला अस्पताल का जो सेंटर है DCH, ये एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है, और यहाँ से हम लोगों ने अभी 13 पेशेंट्स जो कि सबसे पहले हमारे जो पॉजिटिव ज़िले के लोग थे उनका टेस्ट जो है नेगेटिव आ गया है और उनको आज यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। और ये मेरे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो हमारा पूरा पैरामेडिकल स्टाफ है, स्वीपर्स जिन्होंने दिन रात इनकी सेवा की है, ये उसकी मेहनत का परिणाम है। साथ ही साथ मरीजों के मनोबल का भी परिणाम है कि उनके मन में ये था कि हमें इस बीमारी से लड़ना है और ठीक होना है। विरोध करने के बाद अंततः शराब दुकान खुल ही गई। लॉकडाउन लगने के बाद 43 दिन से लगातार शराब दुकानों पर ताले बंद थे। उसमें रखी लाखों रुपए की शराब दुकान में कैद हो गई थी। सोमवार को आखिरकार शासन के दिशा निर्देश के बाद शराब दुकानों के बंद गेट खुल ही गए। सामाजिक संगठनों के द्वारा विरोध होने के बाद भी सरकार को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए दारू दुकानों को स्वीकृति देना ही पड़ी। लंबे इंतजार के बाद शराब और प्याले के शौकीन लोगों में अपार उत्साह दिखा। जैसे ही दुकान खुलने की भनक लगी, खरगोन के शराब शौकीन भी बस स्टैंड में पूछताछ कर दुकानों की ओर कूच करने लगे। तलबगारों ने अपने ब्रांड की चाह में सुबह से ही सोशल डिस्टेंस बनाकर अपने पसंद का ब्रांड प्राप्त करने का लुत्फ लिया। एक्साइज, आबकारी, पुलिस के आला अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्यवस्था संभालकर दुकान के संचालन में सहयोग किया। बिस्टान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट। कोरोना के कहर से सैलून व्यवसायियों पर आर्थिक संकट, सौंपा ज्ञापन।
कोरोना और लॉकडाउन के चलते आर्थिक परेशानी झेल रहे सैलून व्यापारियों ने भारतीय सेन समाज के जिलाध्यक्ष देव नारायण सेन के नेतृत्व में मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कसरावत में ज्ञापन सौंपकर सैलून व्यापारियों को खाद्य सामग्री वितरण करने, बच्चों की स्कूल फीस व दुकान किराया माफ कराने की मांग की। सेन समाज ने ज्ञापन नायब तहसीलदार नरेंद्र मुवेल को सौंपा। दिलीप सेन और कपिल सेन ने बताया कि लगभग 2 माह से हेयर सैलून वालों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश दुकानें किराए की होने से किराए के साथ बिजली का बिल व अन्य मेंटेनेंस की भी बड़ी रकम देना पड़ेगी। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी से सैलून व्यापारियों को खाद्यान्न वितरण, दुकान किराए, बिजली बिल व बच्चों की स्कूल फीस में छूट देने की मांग मुख्यमंत्री से की है। कसरावत से राजू पटेल। प्रशासनिक अधिकारियों ने किया ITI कॉलेज एवं सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल का निरीक्षण। लॉकडाउन खोलने के बाद कोरोना की संभावित बढ़ने वाले मरीजों के समुचित इलाज के लिए निपटने के लिए आपदा प्रबंधन समिति एवं कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड़ ने भीकन गांव में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर एवं कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी BS सोलंकी के साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, BMO ने नगर में ITI कॉलेज एवं सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल का निरीक्षण किया। BMO डॉक्टर प्रतिभा बागरान ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद संभावित दुष्प्रभावों को रोकने के लिए बढ़ने उपरोक्त सेंटर बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दोनों संस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। दोनों सेंटर नगर आबादी से दूर है। यहाँ 350 बिस्तरों के साथ कोरोना का इलाज हेतु मेडिकल उपकरणों एवं कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था रहेगी, जिससे मरीजों के सैंपल लेकर यहीं से भेजा जाएगा। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव के लिए भीकनगांव से संजय एस कुमार गीते की रिपोर्ट। अभी जो कोरोना महामारी का संकट हम सभी के ऊपर जो आया हुआ है, उससे अच्छी तरह से निपटने के लिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हो सकता है कि उतने ही ज़्यादा केसेस बढ़ने की संभावना है, तो इसके लिए हमें अलग से सेंटर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। उतने तो करीबन 350 लोगों को हम वहाँ पे रख सकें, इसलिए मैंने उन दोनों जगह का निरीक्षण किया है, ताकि दोनों ही जगह पे हम ऐसे मरीजों को व्यवस्था दे सकें अलग से। 48 दिनों तक बाईपास पर सेवा भारती द्वारा करवाया जा रहा है गरीब मजदूरों को भोजन वितरण। कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा नहीं सोए, इसी संकल्प के साथ जरूरतमंदों को जुलवानिया बाईपास पर सेवा भारती के सदस्यों के द्वारा निःशुल्क भोजन परोसा जा रहा है। सोमवार को सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा भी भोजन वितरित किया और सभी के हाल जाने। सांसद पटेल द्वारा सेवा भारती के सदस्यों का सहृदय आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस विकट परिस्थितियों में भी अनवरत पिछले 48 दिनों से जरूरतमंदों की भोजन व्यवस्था में लगे हैं। ये कार्य सराहनीय है। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। कोरोना योद्धाओं की सतत सेवा में लगे हैं उद्योगपति सुमित खंडेलवाल। श्रीराम फाइबर जिनिंग गंधवानी के डायरेक्टर सुमित खंडेलवाल द्वारा विगत दिवस मनावर तहसील कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी दिव्या पटेल और तहसीलदार चंद्रसिंह धारवे के समक्ष 500 फेस कवर प्रदान किए गए। बता दें कि सुमित खंडेलवाल द्वारा पूर्व में भी 5 लाख रुपए का चेक PM केयर फंड में दिया जा चुका है। यही नहीं, इनके द्वारा लगभग 5 से 7 हजार मास्क भी बांटे जा चुके हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से 100 से अधिक भोजन के पैकेटों का भी वितरण किया जा रहा है। श्री सुमित खंडेलवाल ने बताया कि उनके द्वारा गंधवानी प्रशासन को भी 500 एवं अनुमति प्राप्त होते ही धार जिला कार्यालय में कलेक्टर महोदय 500 और SP कार्यालय में भी 500 ऐसे कुल 2000 फेस शील्ड प्रशासन को सौंपा जाना है। गंधवानी से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? सुमित खंडेलवाल, श्रीराम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड गंधवानी। ये किट आप कहाँ से लाए और कहाँ कितने दी है? ये किट मैंने जयपुर से व्यवस्था करवाई है, मतलब ऑर्डर लेके बनवा ली। 500 पीस अभी यहाँ इसमें दिए हैं, 500 पीस कलेक्टर ऑफिस में देने का हमारा, 500 पीस SP ऑफिस में देने का, और लगभग 500 पीस गंधवानी तहसीलदार महोदय को देने का। बैंक खुलते ही उड़ने लगी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की जनपद पंचायत पंधाना की ग्राम रुस्तमपुर में बैंक ऑफ इंडिया में किसानों की बीमा राशि अन्य के देन के कारण बैंक खुलते ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इससे यहाँ सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। सभी लोग एक दूसरे के पास घंटों लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन के सख्त निर्देश है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है, पर यहाँ विपरीत हो रहा है। यहाँ पर बैंकों ने भी न तो ग्रामीणों के लिए टेंट, कोई छांव की व्यवस्था की है और न ही कोई पीने की पानी की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि 3-3 फीट दूरी के सोशल डिस्टेंस के .com भी नहीं बनाए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी बैंक से पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें 2 बजे आने का कहकर ग्रामीणों को टाल दिया जाता है। नगर में सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार सरपंच सचिव का भी इस ओर ध्यान नहीं है।
पंधाना से राजेश गंगराड़े की रिपोर्ट। नर्स दिवस पर कलेक्टर, विधायक व एसपी ने किया नर्सेस का अभिवादन। प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आज के दौर में नर्सें जिस तरह से अपने कार्य के प्रति सजग होकर सेवाएं दे रही है, ये वास्तव में सेवा का एक नया रूप है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज खरगोन में क्षेत्रीय विधायक श्री रवि जोशी, कलेक्टर श्री गोपाल चंद्र डाड़ एवं पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडे नर्सों का अभिवादन करने जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ कार्यरत नर्सेस का विधायक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन व CMHO ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने उनको सैल्यूट करते हुए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट।